हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्चर किसका? क्लेविकल का। क्लेविकल का फ्रैक्चर पढ़ने से पहले हमें क्लेविकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, पिक्यूलैरिटीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्लेविकल कहाँ से आया है? क्लेविस शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? की मतलब क्या होता है? जो चाबी होती है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड की होती है, जो पुरानी चाबी होती है, वो इससे रिजेंबल करती है। क्यों रिजेंबल करती है? क्योंकि ये भी थोड़ी घूमी हुई होती है और चाबी भी थोड़ी घूमी हुई होती है, जो पुरानी चाबी होती है। इसलिए जस्ट पता नहीं क्यों रखा है, बट ऐसे इस कंपेयर करते हैं कि जो पुरानी चाबी इसकी तरह दिखती थी, इसलिए इसको क्लेविकल बोल दिया। ठीक है, अब कुछ और इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में जैसे एक ये हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये पहली बोन होती है। ठीक है, फर्स्ट बोन टू ओसीफाई, और लास्ट बोन जिसका फाइसिस क्लोज होता है। ठीक है, ओसिफ पहला बोन ओसिफाई कब होता है? तो होता है 5th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, और बंद कब होता है? 25 साल की उम्र में। ठीक है, इसके 2 एंड होते हैं, तो पता ही है सबको, क्लेविकल के 2 एंड होते हैं। अगर इससे थोड़ा डिटेल में है ये, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। क्लेविकल के 2 एंड होते हैं, एक्सटर्नल एंड और इंटरनल एंड। ठीक है, इंटरनल नहीं, एक्रोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्रोमियल एंड जो होता है यही हमारा 5th वीक ऑफ इंट्रा लाइफ पे आता है। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें ओसीफाई जो होता है, ओसिफिकेशन, 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, इस बोन में 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। अब ओसिफिकेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत ओसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ओसिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि बोन हमारी मैच्योर हो रही है। ठीक है, तो 2 टाइप से हो सकता है, या तो मेम्ब्रेनस हो सकता है, ठीक है, या फिर एंडोकॉन्डल हो सकता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन जो होती है उनका ओसिफिकेशन एंडोकॉन्डल से होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? इसका इंटरमेम्ब्रेनस से हो रहा है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन से हो रहा है कुल मिला के। और जनरली क्या होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें क्या है? मेडुलरी कैनाल, नॉर्मल मेडुलरी कैनाल प्रेजेंट रहती है, बट ये भाई साहब के अंदर मेडुलरी कैनाल एब्सेंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये हो गया। तो ये इसके कुछ ये 4 पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट रखने हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि बर्थ के टाइम, 5वां पॉइंट मान लेते हैं, बर्थ के टाइम सबसे कॉमन बोन कौन सी इंजरी होती है? तो यही होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन बोन टू गेट फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी और इन न्यू बॉर्न। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सपोज ये क्लेविकल है, ये हमारा स्टर्नम हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट साइड की क्लेविकल है, पेशेंट सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, एक उसकी क्लेविकल होगी। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज यहाँ से ब्रेक करती है या फिर यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनोक्लीडोमास्टाइड्स यहाँ पे अटैच होती है, और यहाँ पे हैंड अटैच होता है, यहाँ पे पूरा ये शोल्डर जॉइंट होता है, ये ऐसा अटैच होता है। तो ये जो है ना, 2 फोर्स लगते हैं इस पर। एक इसका जो वेट है
वो इसको नीचे पुश करेगा। साथ ही साथ जो स्टेनोक्लियर मेथड है, इतने वाले पार्ट को मार्क करते हैं, इतने पार्ट को ऊपर ले जाएगा। तो एक ऊपर ले जा रहा है और एक नीचे। समझ में आ रहा है? ये हो गए दो टाइप के हमारे फोर्स जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं। अब जनरली मोस्ट कॉमन जो साइड होती है वो कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो होती है मीडियल 2/3 फ्रैक्चर की एंड लेटर 1/3। जो मैंने ये बनाई है, इसको 2/3 बोल देते हैं और इसको 1/3 बोल दिया। अब आते हैं एक्सरे कैसे कराते हैं। एक्सरे में व्यू कौन सा देखने मिलता है, तो इसका एक नाम होता है जो आपको याद रखना है, जो आता ही आता है फिर एग्ज़ाम वगैरह में अगर पूछेगा तो 45 डिग्री लॉर्डोटिक व्यू। ठीक है, ये हो गया। एक होता है स्ट्राइकर्स व्यू, जिसमें क्या देखने मिलता है? एक्रोमो क्लेविकुलर पैथोलॉजी देखने को मिलेगी अगर ऐसा हो रखा है तो। अगर एक्रोमो क्लेविकुलर पैथोलॉजी हो रखी है तो उस केस में हम स्ट्राइकर व्यू कराएंगे। ठीक है, स्ट्राइकर स्पाइन देख लो, STRYKER। ठीक है, एक्रोमो क्लेविकुलर पैथोलॉजी होगी तभी हम कराएंगे। फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और CT करा सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, इसका क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है हमको, ऑलमैन एंड क्रेग क्लासिफिकेशन। इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में क्या बोल रहा है वो कि मिडिल थर्ड 80%। ठीक है, लेटरल 1/3 15% लोगों में देखने मिलता है, सेकंड कॉमन, थर्ड मिडिल 1/3 5% लोगों में। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ये हमारी ठीक है क्लेविकल हो गई। अगर इसके 3 पार्ट कर दो, ये स्टर्नम, तो ये राइट साइड का हो गया, पेशेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई लेटरल 1/3, मिडिल 1/3, मीडियल 1/3। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर इतनी टूटेगी तो ग्रुप 1 में डाल दिया, ये टूटेगी तो ग्रुप 2 में डाल दिया, ये टूटेगी तो ग्रुप 3 में डाल दिया। मोस्ट कॉमन चांस किसके? इसके 85% के यहाँ से टूटने के और यहाँ से टूटने के। जल्दी यहाँ से टूटेगी क्योंकि मीडियल 2/3 लेटरल 1/3 में टूटती है। और इसके चांस कितने? 15%, इसके चांस से 5%। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। तो ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। ठीक है सर, जनरली कहते हैं इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रखते हैं हम 99% केसेस में। क्या होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में? फिगर ऑफ 8 या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बैंडेज, वो बांधते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बांध दिया। फिर होता है कि जो लेटरल वेट, जो अपर आर्म का वेट है ना, उसके वजह से जो नीचे जा रहा है वो, उसको ऊपर करने के लिए क्या करते हैं? स्लिंग बांधते हैं, जिसको बोलते हैं आर्म्स स्लिंग। ठीक है, किसके लिए? जो लेटरल पुल डाउन हो रहा है उसके लिए। इसका दूसरा और क्या बोल सकते हैं? इसको कफ एंड कॉलर बोल सकते हैं, कफ एंड कॉलर। कितना टाइम लगता है इसको हील होने में? तो 45 डेज़ लगते हैं, यूनाइट द फ्रैक्चर। अब आते हैं सर्जरी रिक्वायरमेंट का पड़ती है। वैसे सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, 1% केस में पड़ सकती है। और वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है अगर मान लिया कंपाउंड फ्रैक्चर हो रहा है, मतलब मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हो रहा है, उस केस में। और हमको जो वुंड है उसको फिक्सेशन करना है, फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हमारे पास आएगा नॉन यूनियन का। अगर नॉन यूनियन हो रहा है बार बार, ठीक है, अगर मान लिया हमने खोल के रिड्यूस किया है फ्रैक्चर को, ठीक है, किसके मतलब बोन का ग्राफ्ट वगैरह करके हमने उसको खोल खाल के फिर जोड़ा है, फिर वो अगर वो नॉन यूनियन में चला गया तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे केस में तो हम सर्जरी करेंगे अगर नॉन यूनियन होने के चांसेस है तो। अगर मान लिया न्यूरोवैस्कुलर इंजरी हो रखी है उसको, ठीक है, उस केस में जो कि
सबक्लेवियन आर्टरी और वेन को डैमेज कर दिया, उस केस में हम करेंगे सर्जरी। अगर मान लिया कोई रिब का या स्कैपुला का, रिब या स्कैपुला का फ्रैक्चर है। 5वां पॉइंट, अगर मान लिया एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट के पास फ्रैक्चर हुआ है, उस केस में खोलना पड़ सकता है, सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर दोनों साइड की क्लेविकल टूटी है तो उस केस में हमको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आते हैं इसमें इसके भैया कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन हमने अभी ऊपर देख लिया, या तो नॉन यूनियन हो सकता है, या फिर नॉन यूनियन हो सकता है, या फिर प्रॉपर्ली वो जुड़ नहीं पाएगा, माल यूनियन बोलते हैं उसको। ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अब आते हैं इसमें वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन जो वेसल्स अगर इंजरी हुई तो कौन सी होगी, सबक्लेवियन वेसल्स। अगर नर्व की बात करें तो नर्व हमारी होगी मिडल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, अल्नर नर्व। जो मोस्ट कॉमन जो मिडल कॉर्ड जाती है ना, वो डैमेज होने के साथ चांस रहते हैं। अगर हमसे पूछे कोई आर्टरी कौन सी हो रही है तो सबक्लेवियन आर्टरी, वेन कौन सी, सबक्लेवियन वेन। और अगर नर्व पूछे तो हमारी अल्नर नर्व मोस्ट कॉमन जो होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर क्या होता है, रिब और स्कैपुला हमको देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि रिब और स्कैपुला फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। एक होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वो भी देखने को मिल सकता है इसमें, वो कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी देखने को मिल सकता है। ये था ऑल अबाउट हमारा क्लेविकुलर फ्रैक्चर। तो इसका ट्रीटमेंट देख लो एक बार। सर्जरी तो 90% केस में हम नहीं कर, मतलब 1% केस में करते हैं, 99% में कंजर्वेटिव मेथड यूज़ करते हैं। कंजर्वेटिव फिगर ऑफ 8 क्रॉस बैंडेज, इसके साथ साथ आर्म स्टिंग जो कि लेटरल पुल डाउन था उसको ठीक करने के लिए कफ एंड कॉलर बोल सकते हैं उसको, और 45 दिन में वो यूनाइट हो जाएगा। फिर कंपाउंड सर्जरी का कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंपाउंड फ्रैक्चर हो रखा हो, ठीक है, और जो चोट है उसको फिक्सेशन की जरूरत होगी। नॉन यूनियन अगर मान लिया चांसेस हैं तो उसमें ओपन रिडक्शन और ग्राफ वगैरह लगा के कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि सर्जरी करने की पड़ेगी। फिर अगर न्यूरोवेस्कुलर का इंजरी हो रखी तब कर सकते हैं, रिब स्कैपुला का फ्रैक्चर हो गया तब कर सकते हैं, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट के पास फ्रैक्चर होगा तब कर सकते हैं, बायलेटरल दोनों साइड क्लेविकल टूट गए तो हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन वही नॉन यूनियन माल यूनियन, मोस्ट कॉमन जो नर्व सबक्लेवियन वेन आर्टरी, ठीक है, मिडल कॉर्ड जा सकता है, ब्रैकियल प्लेक्सस इसको नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और क्या था इसमें, और मैं जो देखा था वो था क्लेविकल की पिकुलरिटीज़ बोलते हैं। क्लेविकल मतलब कुछ इसकी स्पेसिफिक पिकुलरिटीज़ होती है। क्या क्लेविकल मतलब क्लेविस मतलब होता है चाबी जो ओल्ड की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम होता है क्लेविस मतलब क्लेविकल। फर्स्ट बोन जो होती है जो ऑसिफाई करती है, कब ऑसिफाई करती है, फिफ्थ वीक ऑफ इंटरमिटेंट लाइफ में, उससे कौन सा वाला पार्ट करता है, एक्रोमियल वाला पार्ट करता है, ठीक है। फिर आता है ओसिफाई के 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। जनरली क्या होता है, या तो ओसिफिकेशन 2 टाइप्स हो सकता है, या तो एंडोकॉन्टिल होगा या इंटरमेम्ब्रेनस होगा। तो जनरली क्या लॉन्ग बोन्स कैसे ओसिफाई करती है, एंडोकॉन्टिल करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमेम्ब्रेनस होता है। फिर जो लॉन्ग बोन होती है उसमें मेडुलरी कैनाल देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलती। और बर्थ के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लेविकल यूज है तो जो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। फिर ये हो गया, हमने देख लिया 2 डिफॉर्मिंग फोर्स वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही।